भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाक के बीच शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो जैतून का तेल हड्डी जोड़ने वाला तेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पालक में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोयल किस राज्य के राजकीय पक्षी है? तो कोयल हमारा इनमें से देखेंगे हम लोग, झारखंड राज्य के राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? तो इंडिया में सबसे महंगा दूध गधी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? तो मच्छरों को ओ ब्लड पसंद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है। तो पालक की सब्जी खाने से हमारे शरीर में खून के बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सी है? तो पीपल का वृक्ष बिहार राज्य के राजकीय वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का वह राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी होती है? तो अमेजॉन की एक दिन की कमाई 340 करोड़ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार रूस देश के पास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ नागर बांध ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो 27 लोग का देश सीलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो भारत में कुल 16 करोड़ आदमी शराब पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे?
तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो जन गण मन को बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक चला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो इनमें देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर सबसे पहले मटर की सब्जी उगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितनी न्यूनतम आयु होती है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई होती है? इनमें देखेंगे आरबीआई की नोट की छपाई नासिक में होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देश के सबसे महंगा फल कौन सा है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, देश का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे सस्ता फल केला है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद को जयदेव ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा का गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो भारत की कंपनी है पेटीएम। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, टूटे पैर को ठीक करने में कितना समय लगता है? तो टूटे हुए पैर को ठीक करने में 6 से 8 सप्ताह लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो इनमें देखेंगे पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो आंसुओं में सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।